नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 153। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विकिरण चिकित्सा में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, विकिरण चिकित्सा में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से 2% के बीच में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी कौन सी है? दोस्तों, विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी जुखाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? दोस्तों, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को आयोडीन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ऑर्थोपोडा ग्रुप के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? दोस्तों, ऑर्थोपोडा ग्रुप के मुख्य उदाहरण जो हैं वह जू, मक्खी और खटमल, ये तीनों ही हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वर्णनंदता में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? दोस्तों, वर्णनंदता में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह जापान देश ने छोड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह कहां से आता है? दोस्तों, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह जल से आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ममप्स नामक रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? दोस्तों, ममप्स नामक रोग में शरीर की लार ग्रंथि प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गोलकृमि से होने वाले रोग कौन से हैं? दोस्तों, फाइलेरिया रोग गोलकृमि से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लॉक्ड जॉ बीमारी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, लॉक्ड जॉ बीमारी का दूसरा नाम टिटनेस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस अंग में होता है? दोस्तों, ग्लाइकोजन का संचय शरीर के यकृत अंग में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान क्या होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 150 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एलपीजी का ऊष्मीमान किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? दोस्तों, एलपीजी का ऊष्मीमान 50 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, डीजल का ऊष्मीमान किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? दोस्तों, डीजल का ऊष्मीमान 45 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कोयले का ऊष्मीमान कितना होता है? दोस्तों, कोयले का ऊष्मीमान 25 से 32 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गोबर का ऊष्मीमान कितना होता है? दोस्तों, गोबर का ऊष्मीमान 6 से 8 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा प्रतीत होगा? दोस्तों, कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग पीला
प्रतीत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सीमेंट के संघटक में CaO की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, सीमेंट के संघटक में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सीमेंट के संघटक में SiO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों, सीमेंट के संघटक में SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 20 से 25% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सीमेंट के संघटक में MgO की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, सीमेंट के संघटक में MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? दोस्तों, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान भारत देश का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, आंख का रंग कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन में प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों, रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, दोस्तों, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सभी जैव यौगिक के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? दोस्तों, सभी जैव यौगिक के लिए कार्बन अनिवार्य तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे काम में लाया जाता है? दोस्तों, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन को काम में लाया जाता है। सेट नंबर 154। पहला प्रश्न, अमीबा का चलन अंग क्या है? दोस्तों, अमीबा का चलन अंग पदाभ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लेड का अयस्क निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, लेड का अयस्क है गैलेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जुकाम किसके द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है? दोस्तों, जुकाम वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जस्ता तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दौड़ के दौरान धावक का पैर किस बल के कारण आगे की ओर होता है? दोस्तों, दौड़ के दौरान धावक का पैर गुरुत्व बल के कारण आगे की ओर होता है।
अगला प्रश्न नंबर 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न नंबर 12, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों, एड्रेलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 13, सांप का जहर क्या है? दोस्तों, सांप का जहर प्रोटीन है। अगला प्रश्न नंबर 14, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 15, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल और रुस्का ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक आयु किसकी होती है? दोस्तों, सबसे अधिक आयु कछुए की होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न नंबर 20, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। अगला प्रश्न नंबर 21, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम प्रजाति। अगला प्रश्न नंबर 22, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस नूसिफेरा। अगला प्रश्न नंबर 23, नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, नीलगिरी पुष्प का वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टिस प्रजाति। अगला प्रश्न नंबर 24, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनस ट्यूबसिमस। अगला प्रश्न नंबर 26, एंजाइम्स क्या है? दोस्तों, एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन एक द्रव धातु है? दोस्तों, इनमें मरकुरी एक द्रव धातु है। अगला प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न नंबर 29, विटिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 30, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 31, आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं? दोस्तों, आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, विषयों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, विषयों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 33, पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों, पक्षियों में प्राय 3 अंडाशय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न नंबर 35, तोते का अनुमानित जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, अमीनो अम्ल को सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था? दोस्तों, अमीनो अम्ल को सबसे पहले स्टैनले मिलर ने संश्लेषित किया था। अगला प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? दोस्तों, मनुष्य के रक्तचाप को ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है।
तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।